हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर है मेरे चैनल पिछलगुआ नाड़ी में। दोस्तों, अभी देश में ज्ञानवापी मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच टीवी पर डिबेट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपके लिए उसी डिबेट का कुछ हिस्सा लेकर आया हूँ, जिसमें अपने हीरो होंगे रिजवान भाई। और जहाँ रिजवान भाई होते हैं वहाँ तो चार चांद ही लग जाते हैं। आपको पता भी है कि रिजवान भाई कैसे इन जाहिलों को दौड़ा दौड़ा कर खटिया खड़ी कर देते हैं। तो आइए देखते हैं रिजवान भाई का जलवा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो। अच्छा, किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता। आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप मंदिर आप उसकी मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, किसी ने सोची ना होगी। ये क्या बात करता है यार। तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था। और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। खुली बात है, आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए। ये सब दोगलापन है। सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना, मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले आला तो लगा लो, दोनों स्वीकार जली ना, तेरी भी जली ना करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला, अपना ये कौन बोला भाई, अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल आ रहे बोला, हो? ये कौन शिजरा जाहिल, कोई किसी को जाहिल फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी, कौन बोला कि किस जाहिल को मिर्चा लगी। तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। है खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया पर इस्लाम के खिलाफ, क्या ज्यादा सच बोल दिया, क्या ज्यादा सच बोल दिया, खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया है ये भाई। ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई,
ए भाई ये कौन है भाई? बेईमान वाला है, बेईमान सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात अफगानिस्तान में पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? गजब बेइज्जती है। कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या सुशांत, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलीलो खार इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पर्सनल ना हो, 2 कौड़ी का है इन्हें। प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें, दिया इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक वरना मिनट। इसके साथ मैं डिबेट नहीं करता। एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूं। नहीं था। नहीं, अरे ये मारो इसको। दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं, एक मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें। रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी, फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से खामोश बिठाइए आप। नहीं, एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सुनिए सुशांत, सुनिए, साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं, अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए। आप साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी मजा आया।